हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और 2027 में आप बिहार बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आप बिल्कुल सही वीडियो को आपने क्लिक किया है, क्योंकि मैं विपुल सर, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रामर का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके रूल्स को एज अ सीरीज लेके आ रहा हूँ, ताकि क्लास बोरिंग ना हो और हम अपने हर रूल को अच्छे से याद कर पाए। तो चलिए इसी सीरीज में आज एक फिर से नया सेशन है, गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि 17 नंबर रूल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर 17, 18, 19 और 20। और अगर आप नए हैं या आपने पीछे का वीडियोस को स्किप किया है, नहीं देखा है, तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पे गोल्डन रूल्स ऑफ ग्रामर को क्लिक करेंगे, वहां सारी वीडियोस इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक जगह मिल जाएगी और आप बिना समय गवाए वहां देख लें। हाँ, पहले आप इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो रूल्स है इंटरकनेक्टेड कोई नहीं आपस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट रूल, यानी कि रूल नंबर 17। और एक बात और बता दूं, कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, पिछले वाले वीडियो में थोड़ा सा सीरियल नंबर का प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने कमेंट में उसको लिख दिया है। तो पिछले वाले में था आपका 14, 15 और 16 था, लेकिन मैंने यहाँ पे जो नंबर डाला उसमें गलत हो गया था, तो मैंने कमेंट में कर दिया उसको। तो पिछले रूल वीडियो तक 16 तक हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं आज का, देखिए फर्स्ट क्या है। 17 नंबर रूल क्या है, देखिएगा अच्छे से, क्या है, द नंबर ऑफ। अगर कोई भी सेंटेंस है ना, द नंबर ऑफ है, तो उसके साथ क्या होगा, सब्जेक्ट प्लूरल। याद रखना है कि द नंबर ऑफ के साथ क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल, और वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। पहले एक बार आप मोटा मोटा देख लो, समझ लो, फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल एग्जांपल देकर समझाऊंगा इन चारों का। तो फर्स्ट क्या समझा कि द नंबर ऑफ रहेगा अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इफ अ सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद व्हाट, द नंबर ऑफ, देन वी हैव टू यूज सब्जेक्ट इन अ प्लूरल फॉर्म एंड वर्ब इन अ सिंगुलर फॉर्म। देखिए द नंबर ऑफ के साथ सब्जेक्ट होता है प्लूरल, सब्जेक्ट होता है बहुवचन, और वर्ब यानी क्रिया होती है एक वचन। पहली बात क्लियर। द नंबर ऑफ रहे तो क्या करना है, द नंबर ऑफ के साथ सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। क्लियर है। देखिए उसके बाद क्यों होता है सब बताएंगे। अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, है ना, क्या है, देखिए अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। बात को सुनिएगा भी ध्यान से, खाली यहां मत देखिएगा, क्या क्या बोले, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। ये सब में से अगर कोई रहे तो सब्जेक्ट प्लूरल एज वेल एज द वर्ब विल बी प्लूरल। यानी क्या समझे कि अगर कोई सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, अ नंबर ऑफ से, अ लार्ज नंबर ऑफ से, अ ग्रेट नंबर ऑफ से, तो उस केस में सब्जेक्ट भी होगा प्लूरल और वर्ब भी होगा प्लूरल। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, क्यों होगा उसकी ही बात करेंगे। नंबर 19 क्या है, देखिए अब आपको मैंने एक चीज बताया था पीछे भी कॉन्सेप्ट में, कि जब आप दो सब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, जब दो सब्जेक्ट आपके सेंटेंस में हो, है ना, दो हो तीन हो जो भी हो, एक से ज्यादा जब हो जाए, याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, कि अगर किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो जाए तो हम क्या करेंगे, एक से अगर ज्यादा सब्जेक्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वहां देखेंगे कि भाई अगर एक से ज्यादा है तो जुड़ा कैसे है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर सब्जेक्ट दो है, यहाँ पे दो का एग्जाम्पल है, तो आपको देखना क्या है कि अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है, ज्वाइन किया गया है, देखिए क्या लिखा, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड, जब दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है विद द हेल्प ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो। यानी देखिए जोड़ने का तो बहुत तरीका है, एंड से जोड़ सकते हैं, आइदर से जोड़ सकते हैं, आइदर और नाइदर नॉट से जोड़ सकते हैं, है ना, एज वेल एज से जोड़ सकते हैं, एंड नॉट से जोड़ सकते हैं, तो जोड़ने का कॉमा देके जोड़ सकते हैं, और से जोड़ सकते हैं। तो अलग अलग सबको एकदम स्पेसिफाई करके आप याद कीजिएगा। तो यहां पर देखिए क्या है कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ नॉट ओनली बट आल्सो, यानी कि अगर आप दो सब्जेक्ट है उसको जोड़ रहे हैं किससे, नॉट ओनली बट आल्सो से, तो क्या करना है, देन यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट। देखिए नियरेस्ट का मतलब क्या है कि नजदीक वाला सब्जेक्ट, यानी नजदीक मतलब कौन सा नजदीक, जो वर्ब के नजदीक आएगा, कहां आएगा, जो वर्ब के नजदीक आएगा। तो फिर से मैं बता दूं कि अगर सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है, कितना सब्जेक्ट है, दो, और उन दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया गया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया गया है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में ही करना है कि आप वर्ब का यूज करने के टाइम वर्ब के नजदीक में, देखिए क्या वरना, देन यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो नजदीक में है उसके हिसाब से आपको वर्ब का यूज करना है। मतलब
अगर वर्ब के नजदीक में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, वर्ब के नजदीक में प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप क्या करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट यूज करेंगे। एंड 20 नंबर में देखिए दो ए और बी किया हुआ है, ठीक है। क्या है देखिए, ऑल यूज एज अनकाउंटेबल फॉर्म। अगर ऑल का यूज आप अनकाउंटेबल फॉर्म में करते हैं, कौन सा फॉर्म है, अनकाउंटेबल, समझते ना, अनकाउंटेबल अकाउंटेबल, जिसको गिन सके जिसको नहीं गिन सके। तो ऑल का यूज अगर अनकाउंटेबल रूप में होता है तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। और अगर ऑल का यूज काउंटेबल में होता है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल। और देखिए जिसमें सेम चीज में दो दो कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ लोग शॉर्ट में याद करते हैं, ऑल के साथ सिंगुलर लगा दो या ऑल के साथ लगा दो प्लूरल, आप फिर वही एग्जाम में आता तो फंस जाते हैं। कंडीशन में दो है, अगर ऑल का यूज क्या हो रहा है, अनकाउंटेबल, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। और अगर ऑल का यूज काउंटेबल फॉर्म में हो रहा है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल। ये बात को अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे आप गाना सुने है ना, ऑल इज वेल भैया, ऑल इज वेल, वही ऑल इज वेल, सब अच्छा है ना, ऑल नहीं ऑल होता है, वो गाना का टोन में था। तो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल मतलब क्या, सब अच्छा है, तो ऑल सब अच्छा है। तो अच्छा क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है। क्यों, थोड़ी सी आप गिन सकते हैं, नहीं ना। ऑल इज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऑल इज गोइंग ऑन वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा है ना। तो सब कुछ अच्छा चल रहा है या ऑल इज वेल, तो इसमें ऑल क्या कर रहा है, थोड़ी संख्या बता रहा है, सब अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो अनकाउंटेबल तो ऑल इज हो रहा है। लेकिन हम बोलते हैं कि ऑल आर प्रेजेंट, सब लोग प्रेजेंट हैं, तो सब प्रेजेंट मतलब कितना, 10 20 25, तो काउंटेबल हो गया। ऑल आर कमिंग टुडे, सब लोग आज आ रहे हैं, आ रहे हैं मतलब क्या, कि सब लोग आ रहे हैं मतलब 10 20 25 जो भी संख्या वो आ रहे हैं। तो ऑल काउंटेबल रहेगा तो क्या होगा, वर्ब प्लूरल होगा। क्लियर हो गया। एक बार फिर से मैं चारों रूल को बताता हूं। अगर, अब इस पर कारण के साथ समझिए, अगर कोई सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ, द नंबर ऑफ से, किससे स्टार्ट हुआ, द नंबर ऑफ से, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल, सॉरी सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल, और वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। अब ऐसा क्यों हुआ कि जब सब्जेक्ट है प्लूरल तो वर्ब सिंगुलर क्यों है, देखिए यहाँ पे द लगा हुआ है, तो हम नीचे लिखे, देखिए निश्चित संख्या। आप लोग सब लोग पढ़े होंगे क्या, आप सब लोग आर्टिकल्स तो आप लोग जानते हैं या पढ़े होंगे पूरा। द है डेफिनिट आर्टिकल, देखिए आर्टिकल दो टाइप का है, डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो द क्या है, डेफिनिट आर्टिकल है। तो द जब जहां लगता है ना वो निश्चित संख्या को दिखाता है। तो द नंबर ऑफ, ये क्या दिखाता है कि निश्चित संख्या को। अगर मैंने बोला द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो एक निश्चित संख्या में छात्र का बात हो रहा है, नहीं कि स्टूडेंट्स देख के आप आर लगा दीजिए या वर्ड लगा दो या हैव लगा दो। तो याद रखिएगा द नंबर ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर क्यों होता है, क्योंकि द नंबर ऑफ अगर आपने कहीं पे बोला तो इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट अ लिमिटेड नंबर, आप एक निश्चित संख्या का बात कर रहे हो। तो मोटा मोटी आप याद रखो, ओरिएंटेड हमने बार बार कहा है कि पढ़ाई हर एग्जाम के हिसाब से, उसके हिसाब से ओरिएंटेड होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमको सिंपल आप इतना याद रख लो कि द नंबर ऑफ अगर रहेगा तो सब्जेक्ट होगा प्लूरल और वर्ब होगा सिंगुलर। अ नंबर, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, देखिए अ लगा है तो ए और एन को कहते हैं इनडेफिनिट, निश्चित नहीं। आर्टिकल का टाइप है ना डेफिनिट और इनडेफिनिट, तो ए है चाहे एन है, ये दोनों क्या है, इनडेफिनिट, अनिश्चित है। तो देखिए अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, तो देखिए क्या लिखा, संख्या निश्चित नहीं। इसी कारण यहाँ क्या हो गया, वर्ब प्लूरल। तो कोई अगर आपसे पूछे कि द नंबर और अ नंबर ऑफ में क्या अंतर है, तो आप यही बताएंगे कि द नंबर ऑफ रहने का मतलब कोई भी जिसका भी बात हो रहा है वो एक लिमिटेड नंबर में, उसकी संख्या क्या है, निश्चित है। और अगर अ नंबर है या अ लार्ज नंबर है या अ ग्रेट नंबर है, नंबर ऑफ है, सब में ऑफ लगा हुआ है, तो वहां पे संख्या निश्चित नहीं है। इसीलिए निश्चित वाले में सिंगुलर होता है और जो निश्चित है उसमें क्या होता है, प्लूरल होता है। दोनों क्लियर। अब आगे क्या देखिए 19 में, अब अगर दो सब्जेक्ट है, क्या है, दो सब्जेक्ट है, जैसे राम मोहन है, राम और उसके भाई हैं, टीचर और स्टूडेंट है, तो दो है। अब मैंने क्या बोला कि जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो जाए तो आपको हमेशा चेक करना है बहुत ध्यान से कि जुड़ा किससे है, क्योंकि जिससे जुड़ा होगा उसी पे 99% केस में उसी हिसाब से कंडीशन बनेगा कि वर्ब कैसे होगा। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन आपको डिस्कस किया है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़ता है, तो वर्ब का यूज क्या होता है, नजदीक वाले सब्जेक्ट, जो नजदीक में मतलब किसके नजदीक, वर्ब के नजदीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसका यूज करना होता है। और लास्ट क्लियर हो गया। बस गाना याद रखे कि ऑल इज वेल भैया, ऑल इज वेल, तो ऑल इज वेल मतलब सब अच्छा है, तो सब अच्छा है तो अनकाउंटेबल थोड़ी, अभी नहीं कितना अच्छा है, दो गो अच्छा है, चार गो अच्छा है, नहीं ना। तो कहने का मतलब क्या समझे, ऑल इज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, गोइंग ऑन वेल, सब अच्छा चल रहा है। तो वहां थोड़ी कि सब मतलब कितना सारा अच्छा चल रहा है, संख्या तो नहीं बता सकते, सब अच्छा है, सब ठीक ठाक है, यस यस सब मस्त है। तो ऑल का यूज जब अनकाउंटेबल में होगा तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। और जैसे बोले कि सब लोग प्रेजेंट है, सब लोग वीडियो देख रहे हैं, मेरे सारे स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं,
तो सब दिख रहा है मतलब जितना संख्या है, संख्या का बात हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया काउंटेबल, इसलिए वर्ब क्या हो गया प्लूरल। तो अब ये समझा दिया, अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए 20 नंबर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे देखो मैंने बोला ऑल गैप वेल, ऑप्शन है इज आर, और एक मैंने बोला ऑल गैप प्रेजेंट टुडे, ऑप्शन क्या है इज आर। ठीक है, अब देखिए मैंने पहले 20 नंबर का एग्जांपल दे दिया ऑल वाला आपको। ठीक है, अब ऑल गैप वेल, ऑल गैप प्रेजेंट टुडे। अब होता है क्या ना कि आप ऑल देखकर डिसाइड मत करिए ऑल है लगा दो प्लूरल, अरे ऑल है लगा दो सिंगुलर, नहीं। जिसमें दो दो कंडीशन है, तीन तीन कंडीशन, उसमें आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान रखिए, अब ऑल है तो ऑल को देख के आपके मन में क्या आना चाहिए कि अरे ऑल है, यहाँ पे तो दो दो केस है, यहाँ सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। पहला चीज हड़बड़ाना नहीं है, एकदम ध्यान से स्टेप से काम कीजिए। अरे ऑल है तो ऑल के साथ तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी। फिर तुरंत रिकॉल आएगा कि ऑल के साथ सिंगुलर कब होता है, जब वो एक्ट करता है अनकाउंटेबल के फॉर्म में, और ऑल के साथ प्लूरल कब आता है, जब वो एक्ट करता है किसके सेंस में, काउंटेबल के सेंस में। तो देखते हैं ऑल गैप, अब यहाँ रुकने तो मालूम नहीं पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ऑल गैप वेल, वेल मतलब ठीक, सब ठीक है। तो सब ठीक है मतलब थोड़ी गिन सकते हैं, यानी यहाँ अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा ऑल इज वेल, गाना गाना मस्त, ऑल इज वेल भैया, ऑल इज वेल, सब ऑल इज वेल होगा, एकदम पढ़ते रहे अच्छे से। ऑल गैप प्रेजेंट टुडे, अब देखिए सब लोग प्रेजेंट हैं, सब उपस्थित है, तो सब उपस्थित क्या संख्या का बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा वर्ब प्लूरल, ऑल आर प्रेजेंट टुडे। तो नंबर 20 का रूल क्लियर हो गया सबको। अब देखिए नंबर 19 में क्या था, है ना, इसका काम हो गया तो इसको हटा लेते हैं ताकि हम लोग अब जगह स्पेस हो जाए और अच्छे से हम लोग कवर अप कर पाए, है ना। क्या है डोडो जी, देखिए जहां पढ़ाएंगे वहां का बैठ जाएगा। अब देखिए इसका क्या हो गया, चलो सबको बोलो हेलो, सब लोग जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, बोलो टाटा बाय बाय, पढ़िए, सो डोंट डिस्टर्ब, जाओ। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर दो सब्जेक्ट है, जैसे मैंने बोला देखिए क्या है, नॉट ओनली राम but also his brothers gap honest, ऑप्शन में क्या है इज आर। देखिए समझिएगा अच्छे से, क्या है कि नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स गैप ऑनेस्ट, ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप है, ऑप्शन है इज आर। अब देखो आपको इज आर क्या है, वर्ब है, और आप सब जानते हैं कि वर्ब का यूज जब करना है तो किसके हिसाब से, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात हो। तो देखिए किसका बात हो रहा है, एक तो बात हो रहा है राम का, और एक क्या हो रहा है उसके भाई का, हिज ब्रदर्स का। तो जैसे ही सब्जेक्ट देखा आपने कि सब्जेक्ट कितना हो गया, एक और एक, दो सब्जेक्ट हो गया, है ना, हिज ब्रदर्स और राम। तो जब सेंटेंस में मोर देन वन सब्जेक्ट हो जाता है तो हमको क्या करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि उनको जोड़ा कैसे गया है, एक से ज्यादा तो जोड़ा जाएगा, उनको जोड़ा कैसे गया है। तो यहाँ पे क्या देख रहा है, नॉट ओनली बट से जोड़ा गया है। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे जो दो सब्जेक्ट था राम और हिज ब्रदर्स, उसको जोड़ने के लिए क्या यूज किया गया है, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज किया गया है। तो ऐसे केस में जब दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज होता है, तो वर्ब का यूज नजदीक वाले के हिसाब से। अब नजदीक का मतलब क्या, हमको यहाँ वर्ब यूज करना है, तो इसके नजदीक, तो इसके नजदीक क्या है, ब्रदर्स है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। क्लियर हो गया। अगर यही रहता है कि यहाँ रहता प्लूरल यहाँ सिंगुलर, तो इसके हिसाब से यहाँ इज हो जाता। तो ये हो गया 19 नंबर का क्लियर आपको, ठीक है। अब बढ़ते हैं 17 और 18 को देख लेते हैं। और याद रखिए आगे कंपटीशन का एग्जाम जो आप देंगे ना, तो कंपटीशन के एग्जाम्स के अंदर भी ये सब रूल्स, एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीमेंट है, आपका नरेशन है, वॉइस है, तो इन सब पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड टेंस है,
अब देखिए 17 18 का एग्जांपल साथ साथ समझ लेते हैं। मैंने बोला द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गैप इंक्रीजिंग, ऑप्शन में क्या है, इज आर। और फिर मैंने बोला अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्लैंक इंक्रीजिंग, यहां भी ऑप्शन में क्या है, इज आर। अब देखो क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब बच्चा गलती क्या करता है, तो आप लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे करें स्टूडेंट्स है तो फट से आप आर लगा देते हो। ये गलती नहीं की, देखिए एक वर्ड देख के आंसर कभी डिसाइड नहीं करना है। मैंने बार बार आपको इंसिस्ट किया है कि ऑलवेज गो थ्रू द ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के वाक्य का हर एक शब्द को देखिए। तो क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखिए जैसे देखा कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो आपको तुरंत रूल याद आता है कि अगर सेंटेंस में शुरुआत किससे होती है, द नंबर ऑफ से। किससे शुरू हो रहा है, द नंबर ऑफ से। तो द नंबर ऑफ के साथ सब्जेक्ट क्या होता है, देखिए प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या होता है, सिंगुलर। देखिए लिखा हुआ है ना, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब सिंगुलर। अब यहाँ देखो अ नंबर है, तो अगर कोई सेंटेंस अ नंबर स्टार्ट होता है तो सब्जेक्ट तो दोनों कैसे प्लूरल है, चाहे वो द नंबर ऑफ से स्टार्ट हो चाहे अ नंबर ऑफ से। लेकिन द नंबर वाले में निश्चित संख्या है तो सिंगुलर हुआ, इसमें निश्चित नहीं, इसमें क्या हो गया, प्लूरल, आर हो गया। ठीक है, क्लियर। अब इसका मतलब समझते हैं, देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। अगर मैंने बोला कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, इट मींस छात्र का संख्या बढ़ तो रहा है बट एक लिमिटेड नंबर में, 10 20 25। और अ नंबर ऑफ का मतलब क्या है, लगातार बढ़े जा रहा है, एकदम धुआंधार बढ़ रहा है। जैसे आप लोग वीडियो को धुआंधार बढ़ा दीजिए एकदम। तो आई होप कि अब आपको ये 20 तक का रूल, 17 18 19 20, हाँ 20 तक का पूरा रूल क्लियर हो गया होगा। तो लगभग हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि जिसका नाम मैंने दिया है गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, उसका आधा सफर तय कर लिया, लगभग आधा सफर तय कर लिया। अब हमको उतना ही सफर और तय करना है। प्यार बना के रखिए, टेक केयर, और कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसी लगी, आपको ये रूल समझ में आए कि नहीं आए। अगर कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट करें, हम लोग अगले वीडियो में जरूर से इंप्रूवमेंट के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।